जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे मालिक दा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरुपा हमारे जीवन को इतना ब्लेस करते हैं, समझ में नहीं आता है किस तरह से ब्लेस करते हैं। आज मैं एक आंटी का बहुत प्यारा सा सत्संग लेकर आई हूँ, जिसमें आंटी अपनी जर्नी बता रही हैं कि उनको जीवन जब गुरु जी उनकी ज़िंदगी में जुड़े तो कैसे उनके नेगेटिविटी हटाई और पॉजिटिविटी लेकर आए। तो संगत जी, सत्संग पूरा सुनना, बहुत ब्लेसिंग भरा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सुनते हैं सत्संग आंटी की आवाज़ में। जय गुरु जी। अगर संगत जी सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि हमेशा अपनी जर्नी से शुरुआत करनी चाहिए, तो आज इस सत्संग के थ्रू मैं भी अपनी जर्नी से ही शुरुआत करूंगी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ फरवरी 2022 में स्टार्ट हुई, जो कि मुझे पता है। बाकी गुरु जी की मर्जी है कि उनकी जर्नी मेरे साथ या मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कब से चल रही है, क्योंकि मैं भी हमेशा से शिव भक्त रही हूँ। मैं हमेशा कहती थी कि शिव जी मेरे फेवरेट भगवान है और मैंने मंडेज के फास्ट भी बहुत किए हैं। स्कूल टाइम से मेरा मन था कि मैं मंडे के फास्ट करूं, लेकिन घर वाले रखने नहीं देते थे कि स्कूल जाना होता है, तबीयत खराब हो जाएगी, गर्मी लग जाएगी एंड ऑल दैट। तो बट जैसे ही मैं कॉलेज में आई उसके बाद मैंने मंडे के फास्ट रखने शुरू किए। काफी सालों तक मंडे के फास्ट रखती रही और मुझे बहुत अच्छा लगता था। हालांकि मैं जब फास्ट रखती थी तो मेरा सर दर्द जरूर होता था, बट उसके बावजूद भी मुझे अच्छा लगता था कि मैं फास्ट रखूं। खैर वो सब तो अलग बात है, बट कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये था कि शायद वो शिव जी के थ्रू गुरु जी के साथ जर्नी पहले से ही चली आ रही थी। तो लेकिन जो जर्नी मैं समझ सकती हूँ, जो मैंने गुरु जी के बारे में सबसे पहले सुना, वो मेरी जर्नी जो थी फरवरी 2022 में स्टार्ट हुई, जब मेरे जो होने वाले हस्बैंड थे उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। तो मैंने पूछा कि कौन गुरु जी, तो कहते हैं कि गुरु जी है तो गूगल कर ले। तो मैंने गूगल किया और मैंने देखा गुरु जी को, तो वो फर्स्ट टाइम था। मतलब उससे पहले मैंने कभी गुरु जी का स्वरूप देखा नहीं था या गुरु जी के बारे में सुना नहीं था, क्योंकि मैं देहरादून में रहती थी तो शायद वहां पे गुरु जी की संगत इतनी ज्यादा नहीं होगी। हालांकि उसके बाद मैंने कई अपने फेसबुक फ्रेंड्स की जो पोस्ट वगैरह होती है उनमें भी देखा कि वो लोग जय गुरु जी वगैरह लिखते थे, पर उससे पहले मैंने ये सब कभी नहीं देखा था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि कैसे कोविड के टाइम पे उनका जो कजिन है वो उनको बड़े मंदिर लेके गया, और क्योंकि कोविड के कारण मंदिर बंद था तो वो लोग अंदर तो नहीं जा पाए दर्शन के लिए, लेकिन उन्होंने बाहर से ही दर्शन किए, बाहर ही उन्हें प्रसाद वगैरह मिला। और जो मेरे अंकल जी उन्होंने मुझे बताया कि कैसे मुझे पहली बार गए तो उनका काफी टाइम से मन था कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और कहीं ना कहीं उस बिजनेस की एक स्टार्ट जो होता है ना, जो फाउंडेशन होती है कि क्या बिजनेस स्टार्ट करें ऑल दैट, वो उनकी स्टार्ट हो गई। फिर जब वो एक और बार गए तो मतलब जैसे उन्हें अपनी पसंद की चॉइस की लड़की नहीं मिल रही थी, तो अल्टीमेटली उनकी मुझसे बात हुई और उन्हें मतलब हम दोनों की वाइफ बहुत अच्छे से मैच हो गई। तो उन्होंने मुझे ये सब बताया कि कैसे सिर्फ बाहर से गुरु जी के दर्शन करके जल प्रसाद लेके और जब भी लंगर प्रसाद या जो भी प्रसाद वहां पे उनको उस टाइम पे मिला वो करके, और उनके जो काफी टाइम से जो काम वो करना चाहते थे जो नहीं हो पा रहे थे वो हो गए। और मेरे जो अंकल जी हैं वो किसी चीज मतलब वो भगवान में मानते हैं, बट ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा। वो सिर्फ ऐसे मानते हैं कि जो पुराने जो पॉजिटिव एनर्जी वाले मंदिर होते हैं, जो सिद्धपीठ होते हैं, उस तरह के मंदिरों पर उनका विश्वास है। बाकी ये सब चीजें नहीं, लेकिन ये सब जो उनके साथ हुआ उसे देख के कहीं ना कहीं उनका खुद से गुरु जी पर विश्वास बढ़ गया। फिर मई 2022 में हमारी शादी हुई, लेकिन उसके बाद कभी हमारा बड़े मंदिर जाना नहीं हुआ, सॉरी गुरु जी। बट होता है ना कि शादी के बाद हम लोग भी थोड़ा सा बिजी हो गए। फिर उसके थोड़े टाइम बाद ही मेरे जो फादर इन लॉ है उनकी तबीयत खराब हो गई, तो काफी दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, क्योंकि उनको सीवियर लंग इशू था और वो पहले भी काफी बार उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। 3 मंथ्स वो वेंटिलेटर पे रहे थे और
मतलब लोग सब रिश्तेदार कहते हैं कि ये मेरे जो हस्बैंड है, जो अंकल है, उनकी और मेरी मदर इन लॉ की मेहनत है, जो उनको 3 महीने के वेंटिलेटर से भी वो ठीक ठाक वापस आ गए, तो इन्हीं की सेवा है जो वो ठीक हो गए। तो उस टाइम पे भी, क्योंकि हमारी शादी के टाइम पे मेरे जो अंकल है वो इकलौते बेटे हैं, और ही इज एन ओनली चाइल्ड, तो वो एक होता है ना कि वो बहुत खुश थे, और उनकी शादी भी थोड़ा लेट हुई है, तो वो बहुत खुश थी कि उनके बेटे की शादी है। तो उन्होंने भी अपनी डायबिटीज और लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सब छोड़ के, अपना जो भी परहेज थे वो सब छोड़ के ही एट व्हाटएवर ही वांटेड टू। तो उस वजह से थोड़ा सा उनकी तबीयत खराब हो गई, बट उसके बाद फिर वो ठीक हो गए, लेकिन थोड़ा उनका बाहर आना जाना रेस्ट्रिक्टेड हो गया, बिकॉज डॉक्टर ने कहा कि इनका एक लंग तो बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। बट उसके बाद भी जून से लेके दिसंबर तक शी वाज ओके। फिर नवंबर एंड में उनकी एकदम से तबीयत खराब हुई, जो कि हमें लगा इंडाइजेशन है, क्योंकि वो कह रहे थे कि उनके पेट में दर्द है, पेट में दर्द है। बट एक 2-3 दिन बीमार रहने के बाद अचानक ही उनकी रात में सोते सोते ही ही हैड अ हार्ट अटैक और ही पास्ड अवे, जो कि हमें पता भी नहीं चला। हमें सुबह जब वो काफी देर तक उठे नहीं, और मम्मी ने फिर उनको चाय के लिए पूछा, तो जब वो हिले नहीं, फिर इन्होंने जाके चेक किया तो उनकी जो बॉडी थी वो ठंडी हो चुकी थी। मतलब वो शायद नींद में ही, अर्ली मॉर्निंग कहते हैं कि हार्ट अटैक मोस्टली अर्ली मॉर्निंग आता है, तो ही पास्ड अवे। और इस बात का मेरे अंकल पर बहुत बहुत इम्पैक्ट आया, बिकॉज उनको लगा कि मैं कुछ कर नहीं पाया अपने पापा के लिए। हालांकि जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की से बहुत ज्यादा बुरी उनकी हालत थी, जिसमें कहीं ना कहीं वो बच गए थे। पर क्योंकि वो एकदम ऐसे हुआ, इतना सडन था कि वो समझ नहीं पाए इस बात को मेरे अंकल। तो काफी परेशान रहते थे, काफी टाइम तक काफी परेशान रहे। तो शायद गुरु जी को भी पता था कि वो अकेले इस दुख को झेल नहीं पाएंगे। तो दिसंबर में 5 दिसंबर को मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, और अगले साल मतलब 2023 में गुरु जी का स्वरूप हमारे घर आ गया। मेरे अंकल की कजिन है, जो कि बहुत सालों से रहती है, 2011 से वो गुरु जी को मानती है, और बहुत बहुत ज्यादा मानती है। उनके घर पे गुरु जी की गद्दी, गुरु जी का आसन वो बना हुआ है, पूरा सब कुछ। कोई भी सेलिब्रेशन होता है हमेशा गुरु जी के साथ करते हैं सब कुछ, तो बहुत ज्यादा मानती है गुरु जी को। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि सालों में कि उसने कभी गुरु जी का कोई स्वरूप हमारे घर भेजा हो। लेकिन उस टाइम उसने पता नहीं कैसे गुरु जी का स्वरूप हमारे घर भेज दिया। तो शायद गुरु जी की इच्छा थी कि अब सही वक्त है गुरु जी का हमारे घर आने का, अपने घर आने का, हमें अपनी शरण में लेने का। तो गुरु जी का स्वरूप हमारे घर आ गया। उसके बाद 5 जनवरी को गुरु जी का स्वरूप हमारे घर आया, और 5 जनवरी को गुरु जी ने पहली बार हमें बड़े मंदिर बुलाया। मैं और मेरे अंकल एक साथ बड़े मंदिर गए, जहाँ पे कि गुरु जी ने बहुत अच्छे से दर्शन कराए। वहां पे संगत जी, आप लोगों को शायद पता ही होगा कि जब तक गाड़ी के लिए पास नहीं होता है, या गाड़ी के लिए मैसेज नहीं होता है, तब तक मंदिर के अंदर गाड़ी को जाने नहीं दिया जाता है। और काफी भीड़ थी, हमें पता नहीं था कि गाड़ी ऐसे अंदर नहीं जाती। तो वहां पे जो सेवादार खड़े थे वो बोल रहे थे कि ये इस गाड़ी का मैसेज है। उन्होंने ऐसा बोला, हमें 1 सेकंड के लिए रोका, लेकिन फिर उन्होंने हमें जाने दिया। तो हम अंदर चले गए। तो मैंने अपने अंकल से पूछा कि यहाँ पे क्या बिना मैसेज की गाड़ी नहीं जा सकती? तो उन्होंने कहा शायद हो सकता है, लेकिन गुरु जी की इच्छा थी, तो गुरु जी ने हमें अंदर अपने पास तक बुलाया। बिल्कुल अंदर वाली पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी हुई, बहुत अच्छे से हमें दर्शन हुए। हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ मिला। तो उसके बाद हमारा एक रूटीन बन गया कि हम हर थर्सडे तो नहीं, बट मतलब महीने में 2 थर्सडे हम चले ही जाते थे। 2 या 3 थर्सडे ऐसे हो जाता था कि हम बड़े मंदिर चले जाते थे। उसके बाद जनवरी में भी हमने मंदिर जाना शुरू किया था, और फरवरी स्टार्टिंग में हम लोग बड़े मंदिर गए। और वहां पे सेवादार अंकल पूछ रहे थे कि कोई शिवरात्रि पर सेवा करना चाहता है, तो मेरे अंकल ने जल्दी से अपना नाम लिखवा दिया। उस बार शिवरात्रि 18 फरवरी की थी, जिस दिन मेरे अंकल का बर्थडे भी होता है। तो इससे अच्छा सौभाग्य और क्या हो सकता था कि उन्हें अपने बर्थडे पर गुरु जी की सेवा का मौका मिला।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसके बाद मेरे अंकल को बैसाखी पर भी सेवा का मौका मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद वो हर मंडे मंदिर में सेवा करने। उसके कुछ टाइम बाद क्योंकि बाकी दिन जो होते हैं उस दिन मंदिर जो है वो सिर्फ शाम को खुलता है, और मेरे हस्बैंड का क्योंकि owns a little cafe, तो शाम को थोड़ा सा काम वाम ज्यादा रहता है कि ऑर्डर ज्यादा होते हैं ऑल दैट, तो वो शाम की सेवा वो नहीं कर सकते थे। तो मंडे मॉर्निंग की सेवा उन्होंने शुरू कर दी, या गुरु जी हमसे सेवा करवानी शुरू कर दी। शायद उनके कोई कर्म कटवाने होंगे, तो गुरु जी ने उन्हें अपनी सेवा में लगा लिया हर मंडे को, और हर मंडे मेरे अंकल ने वहां पे सेवा करनी शुरू करी, जो कि अभी भी चल रही है। हर मंडे वो जाते हैं, और उनको 2 बार डुगरी में भी सेवा करने का मौका मिल चुका है। जय गुरु जी, हमेशा बस ऐसी अपनी जो नजर करम है हमारे ऊपर रखिएगा गुरु जी। उसके बाद महासमाधि दिवस पे भी मेरे अंकल को 30 और 31 मई को सेवा का मौका मिला। तो उस टाइम संगत जी मेरे दिमाग में आया कि गुरु जी हमारे पास आपके चरण स्वरूप नहीं है। तो जैसे 2 दिन सेवा थी मेरे अंकल की, 30 और 31 तारीख। मैंने कहा गुरु जी अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने चरण स्वरूप इन्हें ब्लेस कर देना, क्योंकि हमारे घर पे आपके चरण स्वरूप आ जाए। लेकिन मैं 30 तारीख को भी वेट करती रही कि मेरे हस्बैंड वापस आएंगे, और क्या पता उनके पास चरण स्वरूप हो। 31 को भी वेट किया, पर चरण स्वरूप नहीं लाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी गुरु जी की इच्छा नहीं होगी कि हमें चरण स्वरूप मिले। लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे आया, आई थिंक उस साल महासमाधि दिवस ट्यूसडे को था, उसके बाद जो मंडे आया, उस दिन जब मेरे अंकल शाम को सेवा करके वापस आए, तो मुझे बताते हैं, तुझे पता है आज ना मुझे मंदिर में गुरु जी की पुरानी संगत मिली, एक अंकल जी, और उन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया है। तो इन्होंने मुझे अपने वॉलेट से निकाल के स्वरूप दिखाया। तो वो जो स्वरूप है जिसमें गुरु जी के 3 स्वरूप, 3 फेसेस हैं जो बड़े मंदिर में भी लगा है, वो वाला स्वरूप था। फिर मैंने एकदम से उसे पलट के देखा तो जय गुरु जी, उसके पीछे गुरु जी का चरण स्वरूप बना था, और मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपने अंकल को दिखाया, मैंने कहा देखो, तो वो कहते हैं अरे पीछे तो मैंने भी नहीं देखा था, मुझे लगा कि सिर्फ आगे वाला स्वरूप है। और फिर मैंने अपने अंकल को बताया कि मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि अगर आपकी इच्छा हो तो अपना चरण स्वरूप हमें ब्लेस कर देना। और देखो, मतलब अभी थोड़े दिन पहले मैंने बोला था, और फाइनली हमारे पास गुरु जी का स्वरूप आ गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। और संगत जी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, तो मुझे माफ कीजिएगा। गुरु जी अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप भी मुझे माफ कीजिएगा, और अपनी कृपा यूं भी हम सब पर बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत